हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 8.3 जिसमें वो कह रहा है कि स्केच करें रूट लोकस को एंड इट्स सिम्पटोम्स फॉर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यानी कि एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए आपने उसका रूट लोकस स्केच करना है और सिम्पटोम्स को स्केच करना। मतलब कि बच्चों इसका ये मतलब है हमने अभी तक जितने स्टेप्स किए उन सबको रिपीट करना। टोटल हमने 3 स्टेप्स अभी तक फॉलो किए हैं, जिसमें सबसे पहले होता है ज़ीरोज़ और पोल्स को डिटेक्ट करना, और उसके बाद हमने उसके कह लें कि जो हम ड्रा करते हैं एक्सिस एक्सिस के ऊपर उनको मेंशन आउट करना, और थर्ड नंबर पे असिम्प्टोट्स प्लस सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करना। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके पास ट्रांसफर फंक्शन जो दिया गया है वो है जी ऑफ एस इज इक्वल टू के एस पावर एस प्लस टू एस प्लस फोर एस प्लस सिक्स। तो सबसे पहले हम चले फर्स्ट स्टेप को यहाँ पे कहने डन करते हैं अपना फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, जीरोस और पोल्स देखेंगे अपने फंक्शन के अंदर। तो उससे भी पहले आप एक काम कर लीजिएगा, अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स अपना क्या नाम है ट्रांसफर फंक्शन फार्मूला जो यूनिटी फीडबैक के लिए होता है। मैंने जैसा कि आपको ये शेप इसकी यूनिटी फीडबैक की ड्रा करके दिखाई थी, असल में ये होती है हमारे पास देखें सिस्टम कुछ इस तरह से होता है, रिस्पॉन्स आ रहा होता है जो कि मल्टीप्लेक्सर में से गुजरा होता है, यानी जिसे हम मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं, जो फीडबैक हासिल करता है। और आगे सिस्टम को मिलता है यहाँ पे जी एफ एस जो हमारे पास यहाँ पे यानी कि हमारा गेन होता है। ठीक है जी, इसको मिलता है ये, और आगे जाके हमें आउटपुट मिलती है। अब आउटपुट और इनपुट में कह लें अकॉर्डिंग टू कुछ कह लें एरर रह गया हो तो वो ये हमारा एक पाथ होता है जिसे हम कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम अपना कंट्रोलर लगाते हैं, ये इसको कंट्रोल करता है और उस एरर को ख़त्म करने की कोशिश करता है, और इसको ही कहा जाता है फीडबैक। ठीक है जी, तो ये यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन के आती है जो बच्चों मैंने आपको स्टडी करवाई थी। एच एफ एस, यहाँ पे एच एफ एस की वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर पाथ के ऊपर यूनिटी फीडबैक है इसका मतलब जो एच एफ एस है वो आपका 1 है। और इसका प्रॉपर फार्मूला हम ट्रांसफर फंक्शन पहले निकाल लेंगे। ठीक है जी, टी एफ एस हमारे पास बराबर होता है जी एफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एफ एस एच एफ एस। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला होता है। तो देन यू फॉलो दिस फार्मूला एंड फाइंड आउट योर क्वेश्चंस ट्रांसफर फंक्शन। तो देख लो मैं काम पूरा सफाई से करना चाहता हूँ, इसीलिए आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से सिर्फ। तो ये मैंने एक और साथ में रखा हुआ सिस्टम, यानी कह लें एक और रजिस्टर है जिसके ऊपर हम ये कैलकुलेशंस करेंगे जो यहाँ पे कह लें ज़्यादा लंबे स्टेप्स करती हैं वो यहाँ पे कह लें सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने जी एफ एस आपको बच्चों गिवन है, एच एफ एस आपके पास 1 है क्योंकि ये यूनिटी फीडबैक है। फीडबैक जो बच्चों आपका फीडबैक होता है ना वही एच एफ एस की वैल्यू होती है। कभी कभार वो आपको गिवन होगा, कभी कभार अगर वो डायरेक्ट लाइन कनेक्ट है तो इसका मतलब वो फीडबैक यूनिटी फीडबैक है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे एच एफ एस तो 1 हो गया। जी एफ एस की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ऊपर थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखें ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा जी एफ एस की वैल्यू ऊपर अगर हम पुट करते हैं, ऊपर आ गया के डिवाइडेड बाय एस प्लस टू एस प्लस फोर एंड सो ऑन एस प्लस सिक्स। ठीक है जी, और बटे में भी कुछ इसी तरह से होगा बच्चों, जरा गौर कीजिएगा। बटे में है 1 प्लस जी एफ एस मल्टीप्लाई बाय एच एफ एस। एच एफ एस तो 1 नहीं है तो जी एफ एस ही आ जाएगा के ओवर एस प्लस टू एस प्लस फोर एस प्लस सिक्स। अब हम बटे में बच्चों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देन एलसीएम सेम होने की वजह से नोमिनेटर का बटा और डिनोमिनेटर का बटा कट जाएगा। तो देखें क्या आ जाएगा, के ओवर, जरा गौर कीजिएगा अभी मैंने वो स्टेप किया नहीं, एस प्लस टू एस प्लस फोर देन एस प्लस सिक्स। ठीक है जी, ये आ गया, और बटे में हमारे पास आ गया ये हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया एलसीएम इसका, देखो सेम ही आ गया एस प्लस टू एस प्लस फोर और एस प्लस सिक्स। और अब देखो 1 के बटे में कोई चीज़ नहीं, लिहाजा ये पूरे का पूरा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि ये हमारे पास नंबर आ जाएगा एस प्लस टू एस प्लस फोर एस प्लस सिक्स। ठीक है जी, और साथ में आ जाएगा प्लस के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर कह लें हमें फोर्थ स्टेप पे मूव करना हो फिर हम इनको सॉल्व करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये बटे का बटा कट गया। ठीक है, आपके पास ये नंबर आ रहा है के डिवाइडेड बाय दिस थिंग। तो ये मैं आगे लिख देता हूँ इसके, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है बच्चों। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे पेपर में तो आपको ये स्टेप वहां पे करने पड़ेंगे। ये मैंने बस इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि मैं जस्ट यहाँ पे कह रहे हैं आपको क्लीननेस दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको सफाई से आपका काम हो जाए। ठीक है जी, तो देखें हमारे पास आ गया है के डिवाइडेड बाय, अब यही बुक वाला अगर आपको कहीं पे अगर आपको बुक से बुक का आंसर मिलता है, लेट से चेक से मिलता है या किसी और वेबसाइट से, तो वो इस तरह से आपको वहाँ पे अगर ये क्या नाम है ये स्टेप नहीं करवा के दिखाया जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन लिख के दे दी जाएगी जो भी मैं लिख रहा हूँ। तो वहाँ पे भी आपको बच्चों कोई फ़ायदा नहीं है उसको परचेज करने का। मैं तो कहता हूँ कभी भी यार किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना पैसा ना ज़ाया करो। आपके माँ बाप ने मेहनत से कमाया है, वैसे उसको उड़ाने वाली बात नहीं है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले हम जीरोस डिटेक्ट करेंगे कहाँ पे हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए हम रूट लोकस को ड्रा कर लेते हैं। रूट लोकस
चलें यार, यहाँ पे हम रूट लोकस ड्रा करते हैं। रूट लोकस के मतलब के एक्सिस सेंटर में ड्रा कर लेते हैं। ये रूट लोकस हो गया हमारा, ठीक है जी। जितने स्टेप्स हमने किए हुए हैं वो सारे करने हैं, क्योंकि उसने सिम्टोट्स तक हमें बोला, तो इसका मतलब हमने अभी तक जितने स्टेप्स किए हैं उन सबको यहाँ पे करना है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे ये एक लाइन ले ली। ये आपको पता है किसकी है लाइन होती है, सिग्मा की, सिग्मा एक्सिस। और ये हमारे पास लाइन होती है जे ओमेगा एक्सिस की, यानी वाई एक्सिस को जे ओमेगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। ओके हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, हम पहले डिटेक्ट करते हैं। हमारे पास आपने ना गेन से, ये जो गेन आपको दी गई थी ना, इससे आपने जीरोज और पोल्स को डिटेक्ट करना है। पोल्स बटे में होते हैं आपको पता ही है, और जीरोज ऊपर होते हैं। तो देखो ऊपर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है इसका बच्चों, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है यहाँ पे ऊपर s+2 या s+4 या कुछ भी नहीं यहाँ पे s के फॉर्म में लिखा हुआ, यानी कि ऊपर मैं s की कोई भी वैल्यू अगर इससे g(s) में पुट करता तो मुझे इसका आंसर कभी जीरो नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऊपर तो एक कांस्टेंट पड़ा हुआ है सिर्फ। तो जीरो यहाँ पे मौजूद ही कौन है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज जीरो है। ये आपका रफ अमल है, ये आपके माइंड की सोच है, ठीक है, यानी ये आप अपने माइंड में सोच रहे हो। ओके हो गया। अगर आप चलो यार लिखना भी चाहो, इट डज नॉट मैटर, ये क्या इतना मसला नहीं करता, आप यहीं पे लिख सकते हो, ये मैटर नहीं करता इतना, ठीक है। आगे आपने लिखना नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि पोल्स कितने हैं, 3 पोल्स हैं बच्चों। पोल्स का मतलब होता है एस की कोई ऐसी वैल्यू पुट करना जिससे आपकी गेन का आंसर इन्फिनिटी आ रहा हो, अनडिफाइंड। अब देखो, अगर मैं एस की वैल्यू -2 पुट करता हूं तो बटे में बन जाएगा -2 + 2 ये 0, और ये 0 पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होकर इसको 0 करेगा, k डिवाइडेड बाय 0, यानी कि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। तो लिहाजा गेन का आंसर एक तो -2 वैल्यू की पुट करने से मुझे मिल रहा है। यार ये मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, ये तो नंबर ऑफ पोल्स बताने थे। चलो यार, ये नंबर ऑफ पोल्स आपको पता तो चल गया, 3 बनते हैं, क्योंकि इसकी 3 ऐसी वैल्यू जो पुट करने से मुझे अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एक तो एस की वैल्यू -2 होगी, एक होगी -4 और एक होगी -6, ठीक है। ओके हो गया बच्चों। तो ये आपके नंबर ऑफ पोल्स हैं। अब हम इसका स्टेप लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, नंबर ऑफ पोल्स को बच्चों हमेशा आपने क्रॉस से डिटेक्ट करना होता है, और नंबर ऑफ जीरोस को एक सर्कल लगा के आप डिटेक्ट करते हैं। अब ये देखें, ये -2 पे ये आ गया हमारा 1, ठीक है बच्चों, ये 1 आ गया, यहाँ पे सेंटर में 0 होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा 2 आएगा ना, तो देखो 2 के ऊपर आपने ऐसे क्रॉस लगाना, सॉरी 1 नहीं आता, -1 आता है, क्योंकि हम माइनस एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं, -2। क्योंकि देखो ये नंबर ऑफ, मैंने बताया पोल कहाँ पे बन रहा है, -2 पे बन रहा है, डेट्स वाई -2 के ऊपर मैंने पोल डिटेक्ट कर दिया, यानी कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। मैंने उसके ऊपर क्रॉस लगा दी, यहाँ पे साफ समझ आ रही है, यहाँ पे एक पोल है, ठीक है जी, देखने वाले को समझ आ जाएगी जिसको नॉलेज है इस चीज का। आगे हमारे पास -3 या -3 पे कोई पोल या 0 है, 0 तो है ही नहीं, और देखो पोल तो यहाँ पे -3 पे बनते ही नहीं। -4 पे जाके हमारे पास पोल है, तो मैंने वहां पे क्रॉस लगा दिया ऊपर, ठीक है। ऐसे पहले लाइन लगी भी हो तब भी आपने क्रॉस तो लगाना ही है डिटेक्ट करने के लिए। वैसे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, असल में आपके पास ग्राफ पेपर होता है। अगर प्रॉपरली आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए ना, अगर आप कंट्रोल सिस्टम में चले जाते हो तो वहां पे आपको ग्राफ पेपर दिया जाता पेपर्स में, ताकि आप वहां पे सही तरीके से मेंशन आउट कर सको। लेकिन ये तो हम कह लें अभी लॉजिक सीख रहे हैं इसका, तो ये हम एज अ रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इट डज नॉट मैटर आप किस तरह से इसको कह लें कि मेंशन आउट करते हो। तो अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास -6 पे एक बनता है, तो ये सेंटर में आ गया -5, देन आ गया -6 पे पोल, तो ये मैंने क्रॉस लगा दिया और ये -6। अब देखें साफ नजर आ रहा है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बच्चों पोल्स हैं, 1 2 3। अब याद रखिएगा आपने इसके बाद सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, वो स्टेप, उस स्टेप को कहते हैं बच्चों नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, यानी कि कितनी ब्रांचेस जो हैं वो लोकेट हो रही हैं, किस जानिब जा रही हैं, और आपका रूट लोकस किस साइड पे बनेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, उसको सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। वैसे मैं आपको रियल एक्सिस सेगमेंट, तो ये हो गया, हाँ रियल एक्सिस सेगमेंट थर्ड स्टेप, देन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। अच्छा जी, तो अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम सिमेट्री को परफॉर्म करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, हम बताते हैं। देखो बच्चों, ये जो आपके पास नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ आपके पास जीरोस होंगे ना, आपने क्या करना है, जो आड नंबर पे आ रहा है ना आपका नंबर ऑफ पोल, उसके ना लेफ्ट साइड पे लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो देखो जरा गौर करना, अगले नंबर ऑफ पोल, अगले नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ पोल तक, ठीक है, ये उसका कहने का मेरा मतलब है। तो देखो जरा,
ये आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी अभी नंबर ऑफ जीरो या पोल नहीं हमें दिखाई दिया, ये पहला नंबर ऑफ पोल है। तो आड नंबर ऑफ पोल्स होंगे ना जो, उनके आपने लेफ्ट साइड पे लाइन खींचनी है इस तरह से, इसको कहते हैं सिमेट्री, सिमेट्री को ड्रा करना है। तो ये मैंने अगले नंबर ऑफ पोल या नंबर ऑफ जीरो जो मतलब आगे आ रहा है ना, उस वक्त तक इसको खींचते रहना है। अब देखो यहां से मैंने स्टार्ट की इस लाइन को खींचना है, यानी कि ब्लैक पेंसिल से करो, इस वजह से आपको डिफरेंस अब नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो देखो मैंने उस वक्त तक इस लाइन को नहीं रोका जब तक अगला नंबर ऑफ पोल या नंबर ऑफ जीरो नहीं आ जाता, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। अब जो इवन नंबर ऑफ आपका पोल होगा ना, इवन नंबर ऑफ पोल, यानी कि यार बच्चों आपने देखना है कि कौन से नंबर पे पड़ा हुआ है, ये पहले नंबर पे पड़ा हुआ था, लिहाजा इसके लेफ्ट साइड पे हमने लाइन खींच दी, उस वक्त तक खींची जब तक आगे कोई जीरो या पोल नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि इवन नंबर ऑफ पोल्स के आपने लेफ्ट साइड पे लाइन नहीं खींचनी, ना राइट साइड पे ना लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये टेक्निक बस याद रखनी है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री, ठीक है। तो अब ये दूसरे नंबर पे है। अगर यहाँ पे कह लो, लेट से आप कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। लेट से कह लें अगर ऐसा होता यहाँ पे चले मेरे पास पहले नंबर पे होता जीरो और दूसरे नंबर पे होता एक्स, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार जीरो पहले नंबर पे आया हुआ है तो इसका मतलब एक्स से हमने लाइन खींचनी है। ऐसा नहीं होता यार, हमने हमेशा ऑड नंबर ऑफ पोल या जीरो से लाइन लेफ्ट साइड पे खींचनी है, ठीक है। तो ये इवन है, इवन नंबर पे पड़ा हुआ है यानी दूसरे नंबर पे, तो इसकी इस साइड पे लाइन नहीं खींची जाएगी, इसको वैसे ही छोड़ दोगे। आगे 6 वाला है, ये जो -6 वाला, ये तीसरे नंबर पे पोल पड़ा हुआ है, तो इसके भी यहाँ पे हमारे पास आपने क्या करनी है, लाइन खींच देनी है इस साइड पे, ठीक है जी। ये देखिए मैंने ब्लैक लाइन ऐसे मेंशन कर दिया, ओके हो गया। बस इसको ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि आगे कोई नंबर ऑफ पोल या जीरो नहीं है, ये पता नहीं है ही नहीं, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। अब रियल एक्सिस सेगमेंट हमने फाइंड आउट करना है, जो हमारा थर्ड स्टेप है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको बताता हूँ। पहले आप बच्चों क्या करोगे, आप मेन पॉइंट फाइंड आउट करोगे, वो जो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, सेंट्रॉइड और एसिम्प्टोट्स, वही हम यहाँ पे अब परफॉर्म करने लगे हैं। ये इसी के अंदर आपके 2 स्टेप डन हो गए। अब थर्ड स्टेप आपका डन करवाने लगूँ मैं यहाँ पे, दिस इज योर थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप पहले निकालोगे बच्चों अपना सिग्मा, सिग्मा था या थीटा था, सिग्मा था, हाँ जी सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू, उसका फार्मूला मैंने आप सबको पढ़ाया था बच्चों। जो सिग्मा का हमारे पास फार्मूला था वो था प्रोडक्ट ऑफ पोल्स लेंथ, यही था ना यार, गलती ना हो जाए, मिस्टेक नहीं मैं चाहता बच्चों को ये हो। हाँ जी बिल्कुल, सम ऑफ बिल्कुल, प्रोडक्ट नहीं है सम ऑफ है, हाँ जी। और हाँ ठीक हो गया बच्चों। सिग्मा को जो सिग्मा का जो फार्मूला था वो था सम ऑफ पोल्स, ठीक है जी, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है जी। ये इसका फार्मूला होता है। मैं यार इसको ना आपको बताता हूँ, मैं भूल गया था। अब देखें मैंने एक लॉजिक निकाल ही लिया, इसको याद रखने का तरीका देखो बच्चों काफ़ी सिंपल है। आप सबके लिए भी एक फार्मूला होगा, जुगाड़ी तरीका जैसे हम कहते हैं ट्रिक। देखो सिग्मा एस से स्टार्ट होता है, सम भी एस से स्टार्ट होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हो, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस। आई ना समझ बात में? मुझे उम्मीद है अभी आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं क्योंकि सिग्मा भी एस से शुरू हो रहा है, सम भी एस से शुरू हो रहा है, तो इस तरह से आप ये लॉजिक याद रख सकोगे। जब हमने सिग्मा निकालना है तो हमने सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस करना है, ठीक हो गया। तो देखो बच्चों पोल्स कहां कहां पे हमारे पास बन रहा है, ये सम ऑफ पोल्स वैल्यूज है, ठीक है जी। पोल्स लेंथ, आगे मैंने लेंथ नहीं लिखा, लेंथ का वर्ड आगे लिखना है। पोल कहां कहां पे था हमारा, -2 पे था, -4 पे था, -6 पे, इन सबको जमा कर देना। तो जमा करने का मतलब है इनके साइन के साथ एज इट एज आ जाएंगे, -2 -4 -6 ऐसे आ जाएंगे। सेंटर में -0 हमारे पास है ही कोई नहीं, तो इसका मतलब उसकी जगह 0 आ जाएगा, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस, कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं हमारे पास, 3 नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो 3 माइनस नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक भी नहीं है, 0 है, यानी कि है ही कोई नहीं। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया। तो क्या आ जाएगा देखो, -2 -4, ये आ गया अपने पास -6 और -6 -12 को 3 से डिवाइड करें तो ये आपके पास -4 आता है, -4 ही आएगा ना, 3 डिवाइडेड बाई 12, हाँ -4 आएगा। तो ये आपका लोकेट हो गया यार सेंट्रॉइड का पॉइंट -4 पे, ओके हो गया। तो अभी आपके सामने दिखाता हूं, ये जरा गौर कीजिएगा। ये यहां पे ना आपने ना
इस तरह से ना लोकेट कर लेना है, एक पॉइंट लगा देना है, ठीक है। आपको याद रहे यहाँ पे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है अपने असिम्प्टोट्स की, इसको सिग्मा एस वैसे कहा जाता है, आप इसको सिग्मा एस का नाम दे दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, अपना सिग्मा एस है। मैं इसको इसलिए यार कहने के थोड़ा साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि बाद में मुझे इसके ऊपर सेंट्रॉइड निकाल के इसके एंगल्स खींचने हैं, ठीक है जी। अब सेंट्रॉइड का क्या फार्मूला होता है जरा गौर से देखिएगा। सेंट्रॉइड इसी स्टेप का पार्ट है। रियल एक्सिस सेगमेंट के लिए ये हो रहा है थर्ड स्टेप। तो सेंट्रॉइड का ये फार्मूला था बच्चों, जैसा कि आपको याद हो, सेंट्रॉइड को थीटा से मेंशन करते हैं। थीटा एस इज इक्वल टू 2k+1 होल के साथ था बच्चों पाई, यानी कि 180 डिग्री, जिसे यार पाई से ही मेंशन कर लो, इट डज नॉट मैटर, ये कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं करता। और बटे में हमारे पास था वही बच्चों के नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। ये सेम चीज ही है इसमें, ये बच्चों किसी को नहीं भूलेगी क्योंकि ये फार्मूला है इतना सिंपल। ऊपर वाले का मैंने आपको जुगाड़ बता दिया, अगर भूल जाओ तो कैसे याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं असल इसमें मसला ये है कि के की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है हर दफा। के की एक लिमिट होती है, के चलता है 0 से और इनफाइनाइट चलता रहता है, लेकिन लास्ट नंबर हमने खुद ढूंढना होता है। इसका ये चक्कर होता है, देखो बच्चों 0 1 2 3 सो ऑन, ये चलता है बच्चों। इसका लास्ट पॉइंट ये होता है p-n, और साथ में यार इसमें क्या करते थे हम, p-n-1, हाँ जी बच्चों, p-n-1, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, ये आपको भी पता चल जाएगा कहाँ तक किसकी वैल्यूज पुट करनी है। देखो नंबर ऑफ पोल्स 3 है, नंबर ऑफ जीरो 0 है, तो 3 - 0 -1 करेंगे, यानी कि ये बनेगा 2, यानी कि के की आखिरी वैल्यू 2 बनती है। तो यहाँ पे ये के की 3 वैल्यूज आ गई। अब आपको 3 एंगल मिलेंगे, 3 एंगल, ये चीज नहीं भूलनी। तो लिहाजा θ1 मिलेगा, θ2 मिलेगा, θ3 मिलेगा, ये तीनों निकालो। पहले नंबर पे हम θ1 निकालते हैं, यानी कि के की जगह क्या पुट होगा बच्चों, 0 पुट होगा, पहली वैल्यू के की। आगे आप मेंशन कर दो, यहाँ पे के 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 0 पुट करूंगा के की जगह, जरा बच्चों गौर कर लीजिएगा आप भी, के की जगह 0 पुट हुआ तो ये आ गया 2 × 0, 0 + 1, यानी कि पाई ही आ जाएगा ऊपर। और बटे की बात करूं, बटा आपको पता है सेम ही रहने वाला है। बटे में हमारे पास ये, मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ऊपर वाली को, क्योंकि एक चीज जब कांस्टेंट है तो हर फार्मूले में क्यों उसको निकालने बैठ जाना। तो एक स्टेप आप ऊपर पहले से ही करके रख लीजिएगा। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0, तो ये 3 - 0 यानी बटे में 3 ही होगा। ये आपका पहला एंगल आ गया बच्चों θ1। अब θ2 जब निकालेंगे, θ2 में क्या रखेंगे, के की वैल्यू अब हो जाएगी 1। तो θ2 में जरा गौर करें, हमारे पास आएगा 2 × के की जगह 1 पुट होगा, तो +1 करेंगे, यानी इस तरह से आ जाएगा, और साथ में पाई, और बटे में आपको पता है 3 ही है। तो देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल, और ये आ गया पाई, यानी कि मेरे पास θ2 जो है वो पाई बनता है। अब θ3 निकालूंगा, θ3 कहाँ पे निकलेगा बच्चों, आप सभी जानते हो के की वैल्यू अब 2 पुट की जाएगी। तो देखो जब 2 पुट करते हैं तो 2 × 2 4 होता है, 4 + 1 5, तो 5π/3 आ जाएगा, क्योंकि बटे में 3 है तो ये आ गया 5π/3। ये 3 एंगल आपको मिल गए, इन्हीं 3 एंगल पे आपका एक्सिस अब ड्रा होगा। बस आपका क्वेश्चन डन हो गया। अब आपने बस इसके ना जो रियल एक्सिस सेगमेंट है वो खींचने हैं। तो बच्चों देखो ये जो -6 वाला ना जो आपके पास है, यानी यहाँ पे आ रहा है पाई का एंगल, इसका मतलब पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो हमेशा ये जो लाइन है निकलती है ना, इसमें से रियल रूट लोकस निकलता है, कह लें 2 पोल्स के दरमियान से या किसी एक पोल की लेफ्ट साइड से, वो हमेशा जो है ना जाके टर्मिनेट होना होता है 0 की वैल्यू पे। अब देखो ये जो 2 रूट लोकस है ना, इन यानी ये जो 2 पोल्स हैं, ये 2 पता क्या कर रहे हैं, ये इसकी तरफ अपनी लाइन भेज रहा है, ये इसकी तरफ अपनी लाइन भेज रहा है। यहाँ पे आके दोनों की वैल्यूज जो है टकरार कर रही हैं, ऐसे टकराहट में आ गई हैं। तो आपको पता है जब 2 वैल्यूज टकरा रही होंगी सेंटर में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, यानी एक ऊपर की तरफ निकल जाएगी, एक नीचे की तरफ निकल जाएगी। हमेशा ऐसा ही होगा। ये जो -6 है, ये आप यार वैसे ही समझ पा रहे हो कि यहाँ पे इस साइड पे 0 की वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो एट द लास्ट इसने इन्फिनिटी पे जाके ही 0 ना, यानी कि इसने 180 डिग्री के ऐसे पैरेलल में चलते रहना है इस लाइन ने, ठीक है। तो लिहाजा ये जो आपको θ2 मिला है ना, θ2 = पाई, ये इसी चीज का एंगल था, अगर आपको याद हो। ये आपने इसकी यानी कि रूट लोकस को मेंशन करने का ये तरीका होता है, डॉटेड लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं, ठीक है। और इन दोनों का मैंने आपको बताया, अभी मेरे पास डी फिर से अवेलेबल नहीं है। अब देखो ये 4 से आपने वैल्यू खींचनी है, क्योंकि ये जो आपने निकाला था ना डेल्टा एस, ये बच्चों वही पॉइंट है जहां से आपने यानी कि रियल एक्सिस सेगमेंट खींचने हैं। ये π/3 एक एंगल आएगा 5π/3, तो π/3 जब आप यहाँ पे डी रखोगे, π/3 60 डिग्री यहाँ इस साइड पे बन रहा होगा, तो ये लाइन आपकी ऐसे चली जाएगी,
ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपने ऐसे कर देना है। और इसी तरह से जब 5π/3 बनता है 300 डिग्री का एंगल, यानी कि 300 डिग्री, ये यहाँ पे आपको पता है 270 डिग्री होता है यहाँ पे इस लाइन पे, तो इससे थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे कहीं पे बनता होगा 300 डिग्री, तो एक लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी। अभी मैंने आपको ये यार चीज क्लियर किया, अभी अभी ये चीज फिर ना कहिएगा सर आपने क्लियर नहीं की। ये कहां से लाइनें मैंने खींची हैं, -2 और -4 के असिम्प्टोट्स पॉइंट में से, यानी कि जो उसका पॉइंट आया था ये सिग्मा एस वाला पॉइंट जो कि -4 था, ये दोनों एस, ये हमें बताता है बच्चों, ये जो पॉइंट होता है ना असिम्प्टोट का, ये हमें बताता है जब दो पोल्स के दरमियान वैल्यूज का टकराहट हो, यानी कि आपस में क्या कर रही हो, फोर्सली एक दूसरे को फोर्स कर रही हो डाइवर्ज होने के लिए, तो वो हमें बताता है कि ये दोनों वैल्यूज किस पॉइंट पे अब यानी कह लें डाइवर्ज होंगी, क्योंकि इनके पास रेंज थी -2 से -4 तक, तो लिहाजा इन्होंने क्या किया, इन्होंने -4 पे डाइवर्ज होना अपने लिए जरूरी समझा। अभी हमें एग्जैक्ट का नहीं पता, ये तो हम असिम्प्टोट की बात कर रहे हैं। अभी जो रियल एक्सिस सेगमेंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट होते हैं ना, वहां पे हमें पता चलेगा इनमें से, यानी कि इन दोनों के सेंटर में से कौन सा पॉइंट उठाया गया जहां से ये दोनों रूट लोकस आपस में डाइवर्ज होके कहीं पे कह लें क्या कहते हैं यार, अपना एटमॉस्फेयर में चले गए। ठीक है, इस तरह से समझ लो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।